बेवकूफों की मंडली में घिरी अनुपमा, किए किराए पे डिम्पी ने फेरा पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी कैसे इतनी बदल गई ये तो मुझे हैरानी होती ही होती है। इतना बदलाव, थोड़ा तो कहीं पहले कुछ दिखाई देता है, तभी तो हम मानते हैं कि हल्की इंस्टिंक्ट थी, तभी इतना बदलाव है। मगर ये वही डिम्पी है दोस्तों, जिसने घर के अंदर लकीर बना दी थी, प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, उसको कार चाहिए थी, उसको पैसा चाहिए था, उसको सब कुछ चाहिए था। यहाँ तो डिम्पी बिल्कुल सुधर गई है, ऐसा मान के चलते हैं कि डिम्पी को अब कुछ नहीं चाहिए, या फिर डिम्पी कुछ और ही चाहती है जो शायद उसको भी नहीं पता। तो आज जिस तरह अनुपमा ने डिम्पी के लिए फाइट की और डिम्पी ने क्या किया, वो देख के हैरानी हुई। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। केंजल और काव्या ये दोनों डिम्पी को डांट के समझा के आई, जो अनुपमा को उन्होंने बताया कि हमने डिम्पी को डांटा है आज, क्योंकि उसको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और इस तरफ जब अनुपमा साइन कर रही थी, उसकी दूसरी शर्त में डिम्पी ही थी, और डिम्पी होनी भी चाहिए। डिम्पी को हिस्सा क्यों ना मिले? जब अनुपमा को बापूजी हिस्सा दे सकते हैं डाइवोर्स होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तो डिम्पी को क्यों ना मिले? जब डिम्पी को वनराज शाह ने अपनी बेटी ही मान लिया है, तो डिम्पी को हिस्सा क्यों ना मिले, पाखी को ही मिले, ऐसा क्यों? तो ये सारी बातें डिम्पी नहीं सोच रही है, अनुपमा सोच रही है। और डिम्पी क्या कर रही है? तोशु और पाखी के जाल में फंस रही है। वो दोनों भाई बहन अपने तरीके से जाल फैला रहे हैं। उनको भी पता चल गया है कि ये इमोशनल फूल है डिम्पी, एक और है अनुपमा। मेरी माँ तो थी ही पहले, उसको तो हम करते ही रहते, आज इसको करते हैं भाई। तो उनको जैसे ही पता चल कि डिम्पी ने हमारी बातें सुन ली हैं, तो फटाफट से पेपर्स की बात कर ली तोशु ने कि पेपर्स पे साइन करो। और जब डिम्पी ने ये बात दी, एक ट्विस्ट दिया कि मैं पूरी फैमिली के सामने साइन करूंगी, तो तोशु को चमका, पाखी को तो वो भी नहीं चमका। तो अनुपमा एक तरफ उसके राइट्स के लिए बात कर रही है, इस तरफ डिम्पी, जिसको शायद उन शर्तों के बारे में पता नहीं है, वो अपने आप से कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर डिम्पी थोड़ा भी दिमाग लगाती, चाहे वो उस मीटिंग में मौजूद थी नहीं मौजूद थी, जो शाह परिवार की मीटिंग हुई जिसमें अनुपमा ने शर्तें रखी, अगर यहाँ पे वो थोड़ा भी दिमाग लगाती तो ये बात समझ जाती कि इससे पहले जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिसको लेके तोशु और पाकी चर्चा कर रहे हैं। अगर बात हुई है तो उस बात में अनुपमा क्या कह सकती है, इतना तो डिम्पी समझ ही सकती थी। मगर डिम्पी भी दिमाग से पैदल ही नजर आ रही है। देखते हैं कैसे अनुपमा डिम्पी को इस फाइट के लिए रेडी करती है, क्योंकि जब डिम्पी को पता चलेगा शायद तब जागे। मगर अभी तक तो ये अनुपमा को हम देखते हैं तो लगता है कि ये बेवकूफ़ों की मंडली में ही गिरी हुई है। केंजल है जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रही है, क्लियर है वो तो। केंजल अनुपमा के साथ है क्योंकि उसको पता है कि अनुपमा फाइटर है। काव्या अनुपमा के साथ है, कोई भी अनुपमा के साथ ऐसे नहीं है कि वो अनुपमा के बिना लीड ले सके। अनुपमा के पीछे चलने वालों की भीड़ जो है बन गई है, मगर ये सब बेवकूफ़ी है। केंजल ने क्या किया? वहीं पे मंडरा रही है क्योंकि अनुपमा के साथ है, अनुपमा भी वहीं पे है। तो इन सब का मुंह बंद करने के लिए ही ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं। तो एक तरह से मैं इनको बेवकूफ़ ही कहूँगी, जो अपनी बात नहीं रखते बल्कि अनुपमा को अपना स्पोक्स पर्सन बना के ये शाह के जो बड़े बड़े दिग्गज है उनके सामने बुलवाते हैं। तो लेट्स सी कि डिम्पी को ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.